क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बोला ऑन ए डे इन श्रीनगर द टेम्परेचर एट 6 PM वॉज 1 डिग्री। 6 बजे, शाम के 6 बजे टेम्परेचर कितना बताया हमारे पास? 1 डिग्री सेल्सियस। फिर आगे बोला है कि बट एट मिड नाइट, रात में इट ड्रॉप टू -4 डिग्री। मतलब रात में कितना गिर जा रहा है टेम्परेचर? -4 डिग्री तुम्हारा टेम्परेचर कम हो जा रहा है एक तरीके से। बोला हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस डिड द टेम्परेचर फॉल। तो यहाँ पे सिंपली ये करोगे कि स्टार्टिंग में पहले कितना था, शाम में कितना था? 1 डिग्री था। टेम्परेचर फॉल हुआ, कितना गिर के हो गया रात तक? -4 डिग्री। बोला कितना टेम्परेचर गिरा होगा, तो पहले कितना था? 1 डिग्री था हमारे पास। गिरने के लिए यानी कि कम हो रहा है हमारे पास, तो साइन किसका लगाओगे? माइनस का लगाओगे, यहाँ पे माइनस का। और गिर के कितना हो रहा है हमारे पास? -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? ये आ गया 1 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस क्या आ जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा ये? 5 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन था ये। शाम में 6 बजे 1 डिग्री है, गिर के टेम्परेचर डाउन हो रहा है, रात में कितना आ रहा है? -4 डिग्री हो रहा है। बोला कितना टेम्परेचर फॉल किया है? फॉल होने का मतलब टेम्परेचर यानी कि कम हो रहा है, तो साइन किसका लगाओगे? माइनस का। पहले था 1 डिग्री, माइनस का साइन लगाया और रात तक कितना आ गया? -4। तो माइनस माइनस मिलकर कितना आ जाएगा? ये प्लस 4 और 1 मिलकर कितना आ जाएगा? 5 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट है इसमें किसी को? नहीं। क्वेश्चन 14 पे आते हैं। जब तुमको पता होगा इसकी जस्ट पहले वाले एक्सरसाइज में सक्सेसर निकाले थे। सक्सेसर में क्या करते थे? 1 जोड़ते थे। प्रेडिसर में क्या करोगे? 1 माइनस करोगे। तो बस जो पहला सवाल है 31, इसका प्रेडिसर निकालना होगा, तो 31 में से 1 को घटाओ, कितना आ जाएगा? 30। सेकंड है -31। अब ध्यान देना, अब -31 बोला है, तो इसमें से क्या घटाओगे? -1। कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि 2 नंबर माइनस में, 3 नंबर माइनस में ऐड करोगे और साइन किसका लगाओगे? माइनस का। तो इसको क्या लिखोगे? -32। कोई दिक्कत तो नहीं आता? अगला नंबर है -40। चलो -40 है, फिर यहां भी -1 घटाओगे, तो दोनों माइनस में ऐड कर दोगे, साइन लगाओगे माइनस का, यानी कि -41। और लास्ट पार्ट है हमारे पास -2। तो -2 में -1 को घटाओगे, कितना आ जाएगा ये? कोई डाउट हो तो बताओ। क्या कल तक का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर था कि 2 नंबर 3 नंबर माइनस में होगा, ऐड करोगे, साइन किसका लगाओगे? माइनस का। वही यहाँ पे हो भी रहा है। इसके बाद 2 फर्स्ट करना है। इसके बाद तुमको ईयर्स बोला है निकालने के लिए, तो 15 16 अपने खुद से करोगे तुम लोग ये। ठीक है, अभी करोगे वैसे कुछ देर में। अब आगे देखना, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले वाले पे आते हैं। पहला है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। बहुत आसान है। कह रहे कि अगर 2 इंटीजर का अगर प्रोडक्ट निकालोगे तो भी क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। इंटीजर याद आ रहा होगा, इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव नंबर भी आता है इसमें, निगेटिव नंबर भी आता है, इंक्लूडिंग 0, है ना। तो अब हम यहाँ पे कोई एग्जांपल ले रहे हैं। ये बताओ 1 और 2 ये दोनों इंटीजर है कि नहीं? 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। इनका अगर मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 1 जा कितना आ जाएगा? 2। क्या 2 भी इंटीजर है कि नहीं हमारे पास? तो बस यही चीज है यहाँ पे कि 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। चलो ये तो मान लो पॉजिटिव नंबर में लेके चले। अब थोड़ा सा निगेटिव नंबर ले लेते हैं यार। चलो -2 और -3। पहले बताओ -2 और -3 जो है, क्या वो इंटीजर है कि नहीं? है ना इंटीजर। माइनस में तो भी इंटीजर है हमारे पास। इनका अगर मल्टीप्लाई करते हो, -2 में -3 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखना माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का साइन लगेगा वहां पे, है ना। चलो 2 3 जा कितना आ जाएगा? 6। तो -2 और -3 भी इंटीजर था। जब इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 6 आया। और 6 भी क्या है? इंटीजर। क्या है? इंटीजर। क्लियर यहां तक? ठीक है। पहला प्रॉपर्टी था क्लोजर प्रॉपर्टी। कोई डाउट इसमें किसी को कि 2 अगर इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा? इंटीजर। क्या आएगा? इंटीजर। आते हम लोग सेकंड वाले पे। कम्यूटेटिव लॉ पे आते हैं। बोला कि फॉर एनी 2 इंटीजर्स ए एंड बी, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। बहुत आसान है। देखो ये एडिशन वाले में भी पढ़े होगे तुम लोग इसको, कम्यूटेटिव लॉ को। मल्टीप्लीकेशन में भी वही चीज है। यहाँ पे 2 इंटीजर हमारे पास ए और बी। क्या है? ए और बी। अगर ए में बी का मल्टीप्लाई करोगे तो वो बराबर आएगा बी, और जब ए का तो मल्टीप्लाई करोगे। एग्जाम्पल उठा लेते कोई भी। मान लो हम ए की जगह रखते हैं, ए की जगह मानते हैं 2 और बी की जगह लेते हैं हम लोग 3। ए का वैल्यू क्या मान रहे? 2 और बी का क्या मान रहे? 3। जरा रखना है यहाँ पे, ए की जगह क्या रखोगे? 2, तो 2 इंटू में बी की जगह क्या रखोगे? 3 रख दिया। यहाँ पे इक्वल टू का साइन देते हैं, बी इंटू ए। बी का वैल्यू कितना है? 3
और ए का वैल्यू कितना है 2, 2 3 जा और 3 2 जा, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ठीक है। चलिए ध्यान दें यहाँ पे, बोला कि अगर 3 इंटीजर है हमारे पास ए बी और सी, क्या है 3 इंटीजर ए बी और क्या सी, कह रहा है एसोसिएटिव लॉ में अगर 3 इंटीजर है तो पहले ए में बी का मल्टीप्लाई करना, जो आएगा उसका फिर किसके साथ करोगे? सी के साथ। क्या ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस सबको पता है कि पहले हमेशा किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को। तो हम यहाँ पे 3 इंटीजर रखे हैं ए बी और सी। ए बी को कहाँ रखे हैं? पहले ब्रैकेट में, सी को ब्रैकेट के बाहर रखे हैं। इक्वल टू के बाद क्या किया गया है? ए को बाहर कर लिए हैं, ब्रैकेट में किसको रखे हैं? बी और क्या सी को। एग्जाम्पल उठाते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए की जगह मान लेते हैं 1, है ना, बी की जगह 2 और सी की जगह मान लेते हैं 3। जरा रखना है यहाँ पे पहले ब्रैकेट में ए इंटू बी। चलो बताओ, ए का वैल्यू क्या है? 1, बी का वैल्यू क्या है? 2, इंटू में सी का वैल्यू क्या है? 3 इज इक्वल टू, फिर ये है हमारे पास, चलो ए का वैल्यू क्या है? 1, इंटू में ब्रैकेट में क्या है? बी इंटू सी, यानी कि 2 इंटू में क्या? 3। यही करोगे। पहले किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को। बताना है यहाँ पे 2 1 जा, ब्रैकेट हो गया, 2 3 जा, चलो ठीक है, यहां पे आ जाओ, ब्रैकेट को 2 3 जा, 6 में 1 का करोगे क्या आएगा? 6। क्या ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको कौन सा लॉ बोलेंगे? एसोसिएटिव। क्या बोलेंगे? चलिए ठीक है, 4th पे आते हैं। इसी में दिक्कत होता है, इसी को अच्छे से समझना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जितने प्रॉपर्टी है सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी में कंफ्यूजन होता है। देखो, ए लिखा गया है, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट में क्या लिखा गया है? बी प्लस सी। अगर ब्रैकेट के आगे कोई भी अगर नंबर है तो उस नंबर का अंदर ब्रैकेट साथ क्या करोगे? मल्टीप्लाई। क्या करोगे? तो ब्रैकेट में क्या लिखा गया? बी प्लस सी, आगे क्या है? ए। क्या है? ए। क्या ए का दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा? तो चलो ए में बी का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? ए इंटू बी करोगे ना। देखो, ए में इन दोनों का मल्टीप्लाई तुमको करना है, ठीक है। तो ए में मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले किसके साथ हो रहा है? बी के साथ। तो ए मल्टीप्लाई में क्या कर दिए? बी कर दिए। साइन यहाँ किसका है? प्लस का, प्लस का साइन दिए। फिर ए में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? सी का। तो ए मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया? यहाँ पे सी लिख दिए। क्या यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बस हमको ये बताओ, क्लियर है यहाँ तक? वैल्यू तुमको दिख रहा होगा, ए का वैल्यू क्या है? 4, बी का क्या है? -5, सी का क्या है? -6। उठा के रखते हैं यहाँ पे जो जो वैल्यू है, बोलना। ए की जगह आ गया 4, इंटू में बी प्लस सी, यानी कि -5 प्लस सी का क्या है? -6। को डाउट यहां तक किसी को? इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब देख के बताना, 4 इंटू में क्या करोगे बताओ? -5, प्लस का साइन है यहाँ पे, प्लस का साइन दिए, फिर 4 इंटू में क्या लिखोगे बताओ? -6। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हमको बस ये बताओ। कोई डाउट है यहां तक किसी को? चलो ठीक है, थोड़ा सा और काम आसान कर देते हैं तुम्हारा। देखो, ये जो लिखा गया ना, जो नंबर माने ए बी और क्या माने? सी माने हम लोग यहाँ पे। ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी है, ए की जगह 4 रखे, बी की जगह -5 रखे, प्लस का साइन और सी का वैल्यू क्या हमारे पास? -6। ये बताओ, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? सबको पता, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? माइनस। तो इसको अगले स्टेप में अगर लिखोगे 4 इंटू में -5 प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस। आएगा कि नहीं आएगा? दिख रहा है ना, प्लस से माइनस का करोगे क्या आएगा? माइनस। चलो यहाँ पे आ जाओ। अब जरा देखो, ए इंटू बी प्लस सी था, तो ए में बी का किया और ए में किसका मल्टीप्लाई किया? सी का। तो ऐसे 4 इंटू में -5 प्लस ब्रैकेट में -6 था, तो पहले 4 में किसका मल्टीप्लाई किया? -5 का, प्लस का साइन था, प्लस का साइन दिए, फिर 4 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? -6 का। किसका कर रहे हैं? -6 का। मल्टीप्लाई करने सबको आता होगा, चलो देख के बताना। 4 में -5 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 जा कितना आता है? 20। लेकिन ये प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या आता है? माइनस। 4 5 जा आ गया 20। सेम काम यहां भी करोगे, प्लस माइनस क्या आता है? माइनस। 6 4 जा कितना आ गया? 24। कोई डाउट यहां तक? प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई आएगा तो हमेशा क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? माइनस। अब यहां देखो, ब्रैकेट है अभी भी हमारे पास, चलो बोलो, 2 नंबर माइनस में है। कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि 2 नंबर 3 नंबर माइनस में होगा तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं और साइन किसका लगाते हैं? माइनस का। तो -6 और -5 को जरा जोड़ना कितना आएगा?
11 की -11, -11 आएगा, ये इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ, -20 -24, दोनों माइनस में है, ऐड होगा, साइन किसका लगेगा, माइनस का, 24 और 20 को जोड़ोगे कितना आएगा, 44, और साइन लगेगा माइनस का। क्या यहाँ भी तो वही आ रहा है, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 11 4 जा कितना आ जाएगा, 44, और ये भी आ गया -44। तो क्या ये लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कौन सा प्रॉपर्टी है तुम्हारा, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव का सवाल लगाओगे तो बहुत दिमाग शांत करके लगाना कि सही हो तुम्हारा, गलत ना हो, ये भूलना मत। a इंटू में क्या लिखा गया है, b प्लस सी, a इंटू में क्या लिखा गया है, b प्लस सी, a में b का मल्टीप्लाई प्लस का साइन, फिर a में किसका मल्टीप्लाई, c का मल्टीप्लाई, यही है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? ठीक है, एक प्रॉपर्टी है जो हम नॉर्मली बता दे रहे हैं, उसको बोल, हाँ बोलो। ये यहां देखो, ये प्रॉपर्टी है ना, इसको देखो पहले, ब्रैकेट के आगे क्या था, a था, तो इस a का ही दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो a में पहले b का मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे लिखोगे a इंटू बी, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिए, फिर a में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, c का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखा गया a इंटू सी। यही चीज यहाँ पे इसको रिलेट करो, b की जगह क्या है -5, c की जगह क्या है -6, और a की जगह क्या है 4। तो a में पहले किसका मल्टीप्लाई होगा, b का होगा, तो 4 इंटू में क्या लिखोगे, -5 लिखे यहाँ पे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाए, फिर a में किसका मल्टीप्लाई होगा, c का मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू में, यहाँ c की वैल्यू क्या आती है, -6, तो 4 इंटू में क्या कर दिए, -6 कर दिए। ये प्रॉपर्टी से उठा रहे हैं, है ना, ये वाला भूलोगी नहीं, तो ये भी तुमको समझ में आया क्या है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो हम कहीं लिखे हैं 4 इंटू में -5 इंटू में मान लो लिखे -6, तुम इसको बताओ क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे प्लस का साइन देते हैं पहले, चलो बताओ इसको क्या लिखोगे, एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा ना यहाँ पे, चलो बोलना, पहले 4 का किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 की -5, साइन यहाँ किसका है, प्लस का, फिर 4 में किसका मल्टीप्लाई करोगे, -6 के साथ, बस हो तो गया है, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग फिफ्थ वाले प्रॉपर्टी पे आते हैं। फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी देखो बहुत आसान है, बोला कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको बोलेंगे, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, देखो अगर किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर तुमको मिलेगा, उसी को बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे, चलो a में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, a में 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, a आएगा। एग्जांपल ले लो कोई सा भी, 6 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आता है, 6, -5 पे 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, -5। समझ में आ रहा है? तो वही चीज है यहाँ पे, किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर तुमको मिल जाएगा। इसको कौन सा आइडेंटिटी बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे, अच्छा एक लास्ट है हमारे पास, ये हम डिस्कस भी नहीं करना चाहेंगे, ये बता किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 0। तो उसको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 बोल सकते हो। वैसे डेट्स इट, इतना ही है तुम्हारा। इसके बाद से पहले क्वेश्चन सॉल्व करना वैसे चालू करोगे, आई होप पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सभी लोग कर पाएंगे। इसमें स्टार्ट करेंगे, पहले जल्दी।